एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बस ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस एक ही नंबर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। यहाँ पर मैंने व्हाइट कैंडल ली है, मैं अब इसको जला रही हूँ क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। ठीक है, तो अच्छे से फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, व्यूवर्स के पार्टनर की रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्यूवर्स के पार्टनर की रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है। उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं और बहुत ज्यादा आ गई हैं। मतलब ये ना बहुत उदास हो रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, दूरियां तो इन्हीं की वजह से आई हैं, इन्होंने ही क्रिएट करी है, तभी आई हैं, नहीं तो दूरियां तो आती ही नहीं आप दोनों के बीच में ना। बट ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण बने आप दोनों के दूर होने पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें मे बी इन्होंने की, बोली, एक्शन, वर्ड्स के थ्रू, कि आप दोनों दूर हो चुके हो एक दूसरे से। चाहकर भी ना आप पास जा पा रहे हो, ना ये पास आ पा रहे हैं। मतलब चाहकर भी ऐसा दिख रहा है कि इतना डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ चुका है कि भर पाना, दूरियों को खत्म करना अब ऐसा लगता नहीं है। एक ऐसा नहीं होता कि बहुत टाइम हो जाता है जब इंसान आपस में दूर होते हैं, बहुत समय हो जाता है, तो मिलना, मिलाना, बात करना बहुत हेजिटेशन सा फील होता है, अजीब सा फील होता है। अगर मन भी करे तो भी ऐसा लगता है कि कैसे बात करें, कैसे फेस करें, या क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। होता है ना, एक अजीब सी गैप आ जाता है। तो एक गैप दिख रहा है आप दोनों के बीच में, जहां पर मे भी अगर आप दोनों की बातचीत भी हो रही है, ठीक है, अगर ऑन ऑफ में भी हो आप, तो वो खुलकर बात नहीं हो रही है। आपको भी महसूस हो रहा होगा, इनको भी महसूस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, एक क्रिएट हुआ है, बहुत ज्यादा दूरियां हो गई हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं, हाँ, बुरा लग रहा है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। और आपके पार्टनर को भी ये दूरियां अब अच्छी नहीं लग रही हैं। स्टार्टिंग में भले ही उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट में या फिर खुशी से या कैसे भी आपको खुद से दूर किया, पर अच्छा नहीं लग रहा है। और अच्छा नहीं लगने का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत अकेलापन अब महसूस होता है। अगर इनके साथ, और आप कहोगे कि नहीं दी, अकेले तो वो है ही नहीं, उनके तो फ्रेंड्स उनके आसपास रहते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स रहते हैं, या कोई ना कोई रहता है, जो भी है। बट फिर भी ना, क्या फायदा है? मतलब वो तो आपके पास भी है ना, दोस्त आपके भी होंगे, फैमिली मेंबर्स आपके भी होंगे, पर एक जो मिसिंग एनर्जी होती है, एक जो आपकी जगह इनकी लाइफ में ना कोई नहीं ले सकता, जैसे इनकी जगह आपकी लाइफ में कोई नहीं ले पा रहा है, या नहीं लिया है किसी ने भी ना, तो वही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत उदास है, बहुत अपना काम तो कर रहे हैं, दिन तो इनका चल रहा है, ऐसा नहीं है जैसे डे टू डे लाइफ होती है ना, कि मॉर्निंग उठे, फिर ब्रेकफास्ट किया, काम पे गए, या जो भी किया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो भी दिनचर्या है आपके पार्टनर की, जो भी डे टू डे लाइफ है, वो तो चल ही रही है, पर फिर भी बस जी रहे हैं। इस टाइप का लग रहा है यहाँ पर, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, बस जी रहे हैं। हाँ, आपको जब इन्होंने सेपरेट किया, सैबोटेज किया, या आपसे दूरी बनाई, तब इनको ऐसा नहीं लगता था कि मतलब इतना कभी किसी को मिस करेंगे, या एक किसी की कमी इतनी खलेगी कि लाइफ में कोई मजा ही नहीं आएगा। जीने का मजा होता है ना, एक एंजॉयमेंट होता है ना, वो नहीं, खत्म हो जाएगा। और बेसिकली इन्होंने मे बी आपको खुद से दूर किया कि अपनी लाइफ को जीने के लिए, कि अच्छे से जिएंगे, ये बहुत एंजॉय करेंगे लाइफ में, बहुत फन होगा, बहुत एक्साइटमेंट होगा, तो इसलिए आपको दूर किया खुद से। बट अब लेने की देनी हो गई है लाइफ, समझ रहे हो? मतलब ऐसी की तैसी हो गई है इनकी लाइफ में। मतलब अब इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब समझ आ रहा है कि यार ये क्या हो गया मुझसे, या ये मैंने क्या कर दिया।
तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मन कहीं ना कहीं उदास है। आप देखोगे जो पहले इनका फेस खिलखिलाता था आपके होने से, या आप जब थे ना इनकी लाइफ में, तो एक स्माइल थी, या फिर होता है ना इंसान को देखकर नहीं लग जाता, फेस देख के किसी का आप पहचान जाओगे कि वो दुखी है, सैड है, या वो खुश है। क्योंकि जो इंसान खुश होता है ना वो अलग ही ग्लो कर रहा होता है, या फिर उसके फेस से आइडिया आ ही जाता है ना। इनका उदास सा ऐसा दिख रहा है, मुरझाए हुए से रहते हैं, उदास से रहते हैं। जो पहले इनके अंदर था बहुत काफी चेंजेस भी आ चुके हैं। अगर सपोज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लोगों से अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते थे, हंसी मजाक करते थे, या फिर इनकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट थी, अब डिफरेंट हो गई है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब गुमसुम से रहने लगे हैं। अब उतना मतलब से मतलब की बात, हो सकता है पहले फालतू बोलते थे, बहुत फालतू की चीजें करते थे, बट अब बहुत बहुत लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि डिफरेंसेस आ गए। मे बी आप भी नोटिस कर रहे हो, मे बी, या फिर आपके साथ वाले नोटिस कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मे बी कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं, पर हाँ यहाँ पर डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, बदल से गए हैं। अब उतना एंजॉयमेंट या अपनी खुशी नहीं रहती इनको ना अपनी लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर। जैसे पहले बहुत एक्साइटेड रहते थे, जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है उसको लेकर, कुछ चीजों को लेकर, जैसे बर्थडे को लेकर, एनिवर्सरी को लेकर, या कुछ चीजों को लेकर एक एक्साइटमेंट जैसे रहती थी ना, कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा, एक प्लानिंग वगैरह, या फिर घूमने की, या फिर कैसे भी। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि जैसे मानो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जैसे बस करना है तो करना है, कोई खुशी नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि उदास बहुत है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा उदास है। मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्योंकि देखो एक यहाँ पर को रास्ता जा रहा है, एक रास्ता यहाँ को जा रहा है, एक रास्ता इधर को जा रहा है, यानी कि तीन, एक वैक्स पूरी बनकर इधर को गई है, एक इधर को गई है, एक इधर को जा रही है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है। ठीक है, मे बी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर है ठीक है वो लोग ही रखिएगा जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं है, पता है, और भी उदास है। अगर इन्होंने सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत खुश रहेंगे, इनकी लाइफ से आप चले जाओगे, या फिर उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर ये मजे करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में, पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, कुछ अच्छा ही फील नहीं हो रहा है। बार बार आप याद आ रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रहने के बाद भी आप ही के थॉट्स आ रहे हैं, आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, आपसे रिलेटेड ही चीजें सोचे जा रहे हैं। अच्छा ही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जितना प्यार आपके लिए इनको महसूस होता है, कोशिश कर रहेंगे थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, किया भी या कर भी रहे हैं स्टिल, पर दिल नहीं मान रहा है, दिल नहीं लग रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी आदतें हैं ना कि कहीं ना कहीं इनको, अगर ये सोचते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, आपको भुला दिया जाए, आपको भूल जाए, आपसे दूर हो जाए, पर थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है या कर देता है जिससे इनका मुंह फिर उदास हो जाता है, जिससे ये परेशान हो जाते हैं। क्योंकि कुछ तो ऐसी चीजें हैं, कुछ इमेच्योरिटी थर्ड पार्टी के अंदर, या फिर कह सकते हैं बेवकूफियां, नादानियां, क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी, साफ साफ मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी में आगे बढ़ने की कोशिश की थी, उसको मौका दिया था, पर थर्ड पार्टी बेवकूफ है। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है उस मौके को का भी फायदा नहीं उठा पाया या नहीं उठा पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ही इनको मजबूर करता है या करती है कि आपके बारे में सोचा जाए, या ये आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ गलतियों से या कैसे, फिर इनको आपके थॉट्स आते ही आते हैं। क्योंकि जितना अंडरस्टैंड आपने किया है, जितना आप दोनों का कंपैटिबिलिटी है ना, जैसे माइंडसेट को लेकर, चीजों को लेकर जितना अंडरस्टैंड आप दोनों करते हो, कंपैटिबल फील करते हो, जो चीजें मैच करती है आप दोनों की, अब ऐसा तो नहीं है कि हर चीज मैच करेगी, बट हाँ मतलब अगर आपसे इनकी चीजें 70% इनके थॉट्स या फिर जो भी चीजें मैच करती है, या आप इनको समझते हो 70% भी है मिनिमम, मैं बता रही हूँ, बट थर्ड पार्टी के साथ वहां पर 20% भी मैच नहीं करती है थॉट्स, थिंकिंग। तो अब सोचो, जिसके साथ चीजें मैच ही नहीं कर रही है उसके साथ कैसे ही होगा। बस हाँ रहना है या फिर एडजस्ट करना है, बस रह रहे हैं जहां पर खुशी नहीं है, चीजें बेहतर नहीं है, बस वही दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपके थॉट्स आना, आपके बारे में सोचना तो ऑब्वियस सी बात है, जायज है।
थॉट्स तो आने ही आने हैं, आपके बारे में तो सोचना ही सोचना है। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए भी देख रही हूँ क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग दूर जाते हो, ठीक है, आप दोनों दूर जाते हो फिर एक हो जाते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ बहुत रहता है, या फिर ये कितने बार आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, दूर जाते भी हैं इवन, फिर बाद में आपके पास आ जाते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर आपके पास आ जाते हैं। तो अब आप सोचो, कुछ तो ऐसा होगा ना कि जो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में आपसे पहले भी लोग रहे होंगे या आपके बाद भी रहे होंगे ना, एज अ रोमांटिक वे या एज अ कपल या कैसे भी, मतलब समझ रहे हो, लव पार्टनर के रूप में या कैसे भी। बट जो आपके लिए फिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार आप ही टकराते हो, और ऐसा क्यों होता है कि बार बार ये आप ही के बारे में सोचते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि आप भी सोचते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप किसी और के साथ जाने की कोशिश करते हो, कहीं आगे सोचने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ को ना, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये वापस आए तो आप इनसे बात करोगे, भले गुस्से में ही करो या जो भी है। क्योंकि जो साथ आपने इनका दिया है ना, लिटरली कोई नहीं दे सकता, या किसी ने कभी दिया नहीं है। आपसे कम जरूर किया होगा, मैं वो नहीं कह रही हूं, पर आपसे कम ही किया है। आपसे ज्यादा कभी किसी ने कुछ नहीं दिया इनको, प्यार, इमोशंस। तो कहीं ना कहीं हाँ, इसीलिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से वो इतना सोचते हैं आपको लेकर। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जितना ये आपके बारे में सोचते हैं ना, शायद ये किसी के बारे में इतना सोचते हो। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं, वो आपने किया है, ठीक है, आपने वो वैल्यू कमाई है, आपने उतना किया है इनके लिए, तभी वो सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है, आपने साथ दिया है, कनेक्शन दिया है, बहुत कुछ किया है इनके लिए ना, तभी तो ये इतना सोच पा रहे हैं, तभी तो ये आपको लेकर इतना पॉजिटिव है। तो हाँ है, थॉट्स तो पॉजिटिव है ही, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी दिख रहा है थर्ड पार्टी की बातों में आकर या किसी ना किसी की बातों में आकर ये आपको देखकर गुस्सा भी करते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी भी देखते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है कि फिर ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। हाँ, अभी इनके थॉट्स आपके माइंड में होगा कि पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर। जो भी नेगेटिविटी थी रिलेटेड टू यू या चीजों को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है जो ये आपका सेपरेशन है ना, अगर बार बार आप दोनों का सेपरेशन होता रहता है, आप लोग मिलते हो फिर सेपरेट होते हो, फिर मिलते हो फिर सेपरेट होते हैं, अब ये जो सेपरेशन है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला, ठीक है। आप दोनों डेफिनेटली मिलोगे, बातचीत करोगे, या आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, खुद ही बात करेंगे, और चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि सेपरेट हो रहे हो, मिल रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, तो एक जो रिलेशनशिप है आप दोनों का वो कांस्टेंट चलेगा। हाँ, कुछ ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये जरूर हो सकता है लाइफ में, बट ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों का कनेक्शन कांस्टेंट दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि अभी तो आपके पार्टनर का सारा ध्यान आपकी तरफ है और आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपकी तरफ ही सारा ध्यान है, प्यार करते हैं आपसे, खुलकर करना भी चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ना सब कुछ किया, आपको प्यार नहीं दिखा पाए, नहीं जता पाए, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए लोगों के सामने, सबके सामने ना। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से इन्होंने जैसे कि मानो आपका यूज ही किया हो, ठीक है। तो इनको खुद फील हो रहा है कि मैंने क्या उसका यूज किया, क्योंकि मे बी आप ये सोचते हो या आपने ऐसा कभी कहा है, आई डोंट नो, इनको तो फील हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर फ्लावर बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो है आपके साथ रहने में, आपसे वो समझ पा रहे हैं। जितना अंडरस्टैंड आप इनको करते हो ना, कोई भी पार्टीज आ जाए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, नहीं, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। भले कितने स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, या फिर कह सकते हैं कोई भी आ जाए, ठीक है, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी, कोई भी आ जाए, पर आपकी जगह तो बहुत स्पेशल है, आपकी जगह सच में कोई नहीं ले सकता। मैं वो एनर्जी देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं है, उनके दिल में प्यार है, इमोशंस, और काफी हद तक नेगेटिविटी ना मुझे बहुत कम दिख रही है। नेगेटिविटी तो है गाइस, ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। किसी के इंटेंशन नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। हो सकता है आपके कनेक्शन में कोई ना कोई नेगेटिव है, या इनके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ
नेगेटिविटी यहाँ पर स्टिल देखने को मिल रही है मुझे, मतलब इतनी नहीं दिख रही बट हाँ कुछ ना कुछ दिख रही है। बट आप ना चाहें तो नेगेटिविटी को रिमूव करा सकते हैं। मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेती हूँ, ठीक है, कैंडल स्पेल होता है, तो मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ। आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक कराना है? एक ही नंबर है 9105522155। तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, ऑब्स्टिकल हो, आप लोगों के कनेक्शन में ब्लॉकेजेस हो, किसी की गलत नजर हो, कोई इवल आए हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, इनका माइंडसेट नेगेटिव हो, सारी नेगेटिविटी जितनी होती है, ठीक है, सब क्लियर हो जाती है। तो यार ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं आप लोग, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।